नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, और उसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन शाखित वलय और वलय युक्त हाइड्रोकार्बनों का निर्माण होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या होते हैं प्रक्रियात्मक समूह? इससे पहले आपको एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसका नाम है विषम परमाणु। क्या है? विषम परमाणु। क्या होते हैं विषम परमाणु? तो विषम परमाणु क्या होते हैं? तो जो कार्बन है अपना, ये कार्बन जिस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ मित्रवत व्यवहार करता है और हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, उसी प्रकार यह अन्य तत्व जैसे कि कौन कौन से तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर, जैसे कि हेलोजन तत्व। कौन कौन से हेलोजन? हेलोजन तत्व कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के साथ क्या करता है? इन सब के साथ भी क्या करता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। तो जो कार्बन है वो अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के साथ भी सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब इन सभी तत्वों को क्या बोलते हैं? विषम परमाणु। इनको विषम परमाणु क्यों बोलते हैं? कि ये क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है, जैसे कि अपन ले लेते हैं मेथेन को, ठीक है, या अपन इसको इसकी जगह पर एथेन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो मेथेन में आप देखोगे कि ये रहा अपना मेथेन। इस मेथेन के चारों तरफ क्या जुड़े हुए? हाइड्रोजन के साथ एक एक सहसंयोजक बंध के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये विषम परमाणु क्या करते हैं कि ये विषम परमाणु है, ये इस हाइड्रोजन को इस प्रकार से विस्थापित करेंगे। ये जो कार्बन की श्रृंखला है इसमें से हाइड्रोजन को इस प्रकार से विस्थापित करेंगे कि ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इसका अष्टक अपना पूरा ही होना चाहिए। तो किस प्रकार से इसको विस्थापित करते अपन देखते हैं। अब ये अपने पास क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? यहां से हटा देगा और ये हाइड्रोजन किसी और के साथ जुड़ जाएगा और यहां पर आके कौन जुड़ जाएगा? यहां पर आके जुड़ जाएगा क्लोरीन। कौन आके जुड़ जाएगा? यहां पर आके क्लोरीन जुड़ जाएगा और क्लोरीन जुड़ने से इसकी जो संयोजकता है वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब ये जुड़ेगा। अब इसकी जगह अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहीं पर यह एकल बंध तोड़ेगा, द्विबंध तोड़ेगा या त्रिबंध को तोड़कर उसके साथ क्या करेगा? बंध का निर्माण करेगा और उसकी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। जैसे कि ये क्लोरीन आके जुड़ेगा तो ये जैसे कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4, ये संयोजकता 4 है। अब इसके यहां पर है क्लोरीन, यहां पर कौन है? क्लोरीन। इस क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, 2 ये आगे और 2 ये आगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये आगे। अब बाकी जगह पर तो अब ये क्या करेगा? क्लोरीन इसके साथ बंध का निर्माण करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया हाइड्रोजन का, ये कार्बन का क्लोरीन के साथ, और यहां पर कार्बन का इसके साथ हो गया। अब यहां पर आएगा हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, क्योंकि इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, बाकी जगह पर तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये आ गया एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहां पर हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए और यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इस कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे पूरे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस तरह से कार्बन और अपना क्लोरीन है इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया। तो इसने क्या किया कि कार्बन की श्रृंखला में से हाइड्रोजन को इस प्रकार से विस्थापित किया कि जो कार्बन है इसकी संयोजकता प्रभावित नहीं हुई, और ऐसे ही परमाणु को अपन क्या बोलते हैं? विषम परमाणु बोलते हैं।
तो अगर आपको पूछे कि विषम परमाणु किसे कहते हैं, तो विषम परमाणु वे परमाणु होते हैं, जैसे वो विषम परमाणु वे परमाणु होते हैं जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को इस प्रकार से विस्थापित करते हैं और उससे कार्बन से जुड़ जाते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता है वो प्रभावित नहीं होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, विषम परमाणु बोलते हैं। अब इसकी जगह पर अपन किसको बोलते हैं, इसकी जगह पर अपन एक बार ऑक्सीजन को भी लेकर देखते हैं। किसको लेकर देखते हैं, ऑक्सीजन को लेकर देखते हैं। अब ऑक्सीजन को लेकर देखते हैं। अब ये आ गया, पहले इसकी जगह अपन मेथेन को ही लेते हैं, ठीक है। CH4। अब जब ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो किस प्रकार से करेगा, इस कार्बन के साथ चार इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन को इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। तो यह क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या करेगा, इसमें से 2 हाइड्रोजनों को विस्थापित करके बाहर भेज देगा और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनके साथ ही आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, इनके साथ ही आके ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजनों को विस्थापित कर देगा और इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता प्रभावित नहीं होगी, इसका अष्टक पूरा ही रहेगा। किस प्रकार से कि यह ऑक्सीजन के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया और ये आ गए। अब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, संरचना बनेगी इसकी कार्बन और इसके साथ ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कितने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, ये डबल बॉन्ड। तो इसी प्रकार यह अन्य तत्वों के साथ, अगर नाइट्रोजन के साथ करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ करेगा तो 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करके इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो कार्बन है उसकी संयोजकता प्रभावित नहीं होगी। आशा करता हूं कि आपको अपना ये विषम परमाणु समझ में आ गया होगा। तो विषम परमाणु किसको बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करता है या विस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो विषम परमाणु किसको कहते हैं कि विषम परमाणु वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को इस प्रकार से विस्थापित करेंगे कि जो अपना कार्बन है उसकी संयोजकता प्रभावित नहीं होगी। अब ये विषम परमाणु है, ये क्या करते हैं, समूह में उपस्थित होते हैं, ये समूह में उपस्थित होते हैं। जैसे कि अपन एथेनॉल, अल्कोहल, जो मैक्सिमम अल्कोहल होते हैं उनके पीछे कौन सा समूह जुड़ा हुआ था, OH। अब देखो ये ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन है, इन दोनों के ये ग्रुप में है, ये इन दोनों के ग्रुप में है। उसी प्रकार हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह पढ़ते हैं तो उसके पीछे ये COOH जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी क्या एक प्रक्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो विषम परमाणु है ये किसी न किसी समूह में उपस्थित होते हैं और ये समूह क्या करते हैं कि कार्बन की श्रृंखला से जुड़ जाते हैं और उस कार्बन की श्रृंखला को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे कि अब ये वाला जो समूह है OH, इसमें कौन सा है विषम परमाणु, ऑक्सीजन। कौन सा है विषम परमाणु, ऑक्सीजन है। अब ये देखो इसके साथ में भी, इसमें देखो ऑक्सीजन भी है, ये भी ऑक्सीजन भी है और ये कार्बन है। अब इन समूह, पूरा ये जो समूह है इसके अंदर भी क्या है, विषम परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो ये विषम परमाणु क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित रहते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब इसका नाम फंक्शनल ग्रुप क्यों है, ये जो पूरा ग्रुप है ये दो या एक से अधिक तत्वों का ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप। इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोलते हैं कि ये जो समूह है ये क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते थे, मेथेन। इसको क्या बोलते हैं अपन, मेथेन बोलते हैं। लेकिन जैसे ये समूह क्या आएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो जुड़ने से क्या होगा, जुड़ने से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इसके साथ ये OH समूह जुड़ जाएगा। और जैसे ही यह इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ेगा
तो इसको एक विशिष्ट गुण प्रदान कर देगा। क्या करेगा? विशिष्ट गुण प्रदान करेगा, जिसको अपन जैसे एल्कोहलिक गुण प्रदान करेगा इसको, तो ये क्या करेगा? एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसका एक फंक्शन सेट कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि इसमें एक तो क्या होते हैं? विषम परमाणु। विषम परमाणु कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह अपन ने पढ़े थे ये। और भी कोई विभिन्न परमाणु, जैसे कि कार्बन है, अपन हाइड्रोजन है, जैसे कि अपन ने ये यहाँ पर लिखा था COOH, इसमें देखो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो इन विषम परमाणु तथा विभिन्न परमाणु का समूह होता है जो कार्बनिक यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कार्बन की श्रृंखला है, ये C2H5, अब इसके साथ ये प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल का जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? इस पूरे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को एल्कोहलिक गुण प्रदान कर देगा। अब अगर इसकी जगह पर क्या जुड़ा हुआ हो? ये COOH जुड़ा हुआ, इसकी जगह पर क्या जुड़ा हुआ हो? COOH जुड़ा हुआ हो, C2H5, और इसी के साथ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा कि इसको पूरा एसिडिक नेचर प्रदान कर देगा। ये जो पूरी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, इसको एसिडिक नेचर प्रदान कर देगा। तो इन जो फंक्शनल ग्रुप है या प्रक्रियात्मक समूह है, इन्हीं के कारण क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को विशिष्ट क्रियाशीलता और इनको विशिष्ट गुण मिलते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं कि अब हमने विषम परमाणु की परिभाषा पढ़ी थी, तो प्रक्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या होगी कि यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह होता है जो क्या करता है? कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता और इनको विशिष्ट गुण प्रदान करने का काम करता है। अब इस सारणी को देखो, अब ये है विषम परमाणु, जैसे कि क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ये क्या है? विषम परमाणु। अब इन विषम परमाणुओं से क्या बनते हैं? क्लोरो और ब्रोमो। अब ये जब पीछे जुड़ते हैं तो एल्केन बनते हैं इनसे। हाइड्रोकार्बन परमाणु को प्रतिस्थापित कौन करेगा? क्लोरीन तथा ब्रोमीन करेगा। अब ऑक्सीजन विषम परमाणु है, किसमें? एल्कोहल में, जैसे कि OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर जो विषम परमाणु वो कौन सा है? ऑक्सीजन। COOH, इसमें विषम परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद है ये कीटोन, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन है। ये देखो यहां पर कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? ऑक्सीजन। यहां पर कौन सा है? ये भी फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। और जो विस्थापित करेगा, जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें से विस्थापित कौन करेगा? CHO, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एल्डिहाइड। कीटोन के लिए CO और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH। अब ये किस प्रकार से विस्थापित करते हैं अपन एक एक को देख लेते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले अपन लेते हैं C2, अपन मेथड से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। CH4, ठीक है, CH4। अब इसकी श्रृंखला कैसे बनेगी? C, एक H ये, एक H ये, एक H ये और एक H ये। अब इसमें से क्या करना है? इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और OH, जहां पर OH होता है उसका नाम क्या होता है? एल्कोहल। उसकी प्रकृति क्या होती है? एल्कोहल। विशिष्ट गुण क्या है कि यह एल्कोहलिक प्रकृति का होगा। और इसमें अगर आपको पूछे कि विषम परमाणु कौन सा है, तो ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आके इसके साथ कैसे जुड़ता है, ठीक है, तो अपन देखते हैं। ये कार्बन रहा, अब इस हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित करेगा, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने से कार्बन का एक संयोजकता खाली रहेगी, बाकी की एक संयोजकता ये और ये। अब यहाँ पर तो कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ पर तो कौन जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये समूह कौन सा है? OH, ठीक है। तो अब अपन लाते हैं ऑक्सीजन को। किसको लाते हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास कितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन अपन ने आगे समझे, तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 1 2 3 4 5 और 6।
अब देखो OH इसके साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब देखो सबका अष्टक पूरा होना चाहिए तभी क्या बनेगा, स्थायी परमाणु बनेगा, स्थायी अणु बनेगा। कैसे बनेगा, स्थायी यौगिक का निर्माण होगा जब सबकी संयोजकता पूरी होगी। तो देखो इस वाले हाइड्रोजन को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 2 पूरे हो गए। इसको चाहिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पूरे हो गए। इसको चाहिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पूरे हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के देखो अपने ये 2 पूरे हो गए। ठीक है, अब कार्बन के देखो, कार्बन को इस वाले ऑक्सीजन को अपने कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस कार्बन को अपने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो हाइड्रोजन के 2 और ये ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो टोटल मिला के इसके 2, ये 2, ये 2 और ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, टोटल मिला के कितने हो गए इस कार्बन के भी 8। और इसकी संरचना कैसे बनेगी, सी, ये आ गया 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ठीक है, और इसके साथ कौन सा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये इसकी संरचना आ गई। तो जब OH समूह जुड़ता है तो कितना हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा है, सिर्फ 1 ही। ठीक है, उसी प्रकार उसी प्रकार एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड में क्या होता है समूह, CHO। ठीक है, CHO, CHO। देखो इसमें कार्बन है, ये वाला कार्बन। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसी के अंदर का जो कार्बन है उसको अपन लेते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 1 2 3 और 4। और ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और 1 हाइड्रोजन के साथ। तो ये आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने, 1 2 3 4 5 और 6। और एक क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन, एक क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हो गया ये साझा, और आगे बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का किसी से साझा करना है तो उसके लिए यहां पर इसकी जगह बचेगी, और ये किसी भी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन की श्रृंखला है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करेगा, आगे कैसे ऑक्सीजन ने किया था वैसे ही विस्थापित करके उसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेथेन है, यहाँ पर कोई मेथेन है, यहाँ पर कोई मेथेन है CH4, तो उसमें से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या करेगा, जैसे कि इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और CH3 ये हो जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CHO, ये क्या हो जाएगा कीटोन, क्या हो जाएगा कीटोन समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। उसी प्रकार सॉरी ये एल्डिहाइड होगा और ये क्या होगा कीटोन, ये कीटोन समूह इसके साथ इस प्रकार से जुड़ा होगा। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड COOH भी इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि इसमें क्लोरोब्रोमो है तो ये सारे, इसमें तो कौन सा है विषम परमाणु, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, और ऑक्सीजन वाले विषम परमाणु वाले प्रक्रियात्मक समूह कौन से, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। परिभाषा क्या लिखोगे, विषम परमाणु के पूछे तो विषम परमाणु वे तत्व होते हैं जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से कार्बन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता प्रभावित नहीं होती है।
फिर अगर आपको पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, विषम परमाणुओं और विभिन्न परमाणुओं को क्या होता है, समूह होता है, जो क्या करता है कि कार्बन की श्रृंखला में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और कार्बन की श्रृंखला को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। क्या करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आए तो क्या करना है कि वे समूह जो क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब पढ़ना है अपन को समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी तो अपन देखते हैं। समजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले श्रेणी की बात है। श्रेणी यहाँ पर कौन सी है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला और एक निश्चित क्रम है इसका। जैसे कि मेथेन आया, मेथेन के बाद में सीधा कौन आएगा, मेथेन के बाद एथेन, उसके बाद ठीक है। अब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। सबसे पहले जैसे मेथेन है, फिर आगे आगे श्रृंखला बढ़ रही है, जैसे कि फिर प्रोपेन प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, ठीक है, पेंटेन आएगा, इस प्रकार से आगे की श्रृंखला है। अब समजातीय श्रेणी क्या होती है कि समजातीय श्रेणी हाइड्रोकार्बन कार्बन श्रृंखला की वे श्रेणियां होती है जिसमें क्या होता है कि इन सभी में से सभी के अंदर क्या होगा कि एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ही प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ। जैसे कि इन सब में क्या हो जाए कि सबके अंदर से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह पर आके कौन जुड़ जाएगा, OH समूह। इसमें से भी C2H5 है, H6 है, तो इसमें से H5 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह पर आके कौन जुड़ जाएगा, OH समूह। C3H8 है, इसमें से भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसकी जगह आके कौन जुड़ जाएगा, OH समूह जुड़ जाएगा। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है कि समजातीय श्रेणी हाइड्रोकार्बन की वह श्रेणी होती है जिसमें सभी के साथ एक समान फंक्शनल ग्रुप सभी के साथ जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है कि समजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं कि एल्कोहल है CH3OH, ठीक है, मैं इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल। जब हम नामकरण पढ़ेंगे तो इनका नाम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मेथेनॉल, जहां पर OH समूह जुड़ा होता है उनके पीछे अपन अनुलग्न लगाते हैं ऑल, क्या लगाते हैं, ऑल, ठीक है। तो मेथेन और उसके पीछे ऑल लगेगा तो मेथेनॉल, इसको मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये जो पूरी श्रृंखला है इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन को समान प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा विस्थापित किया जाएगा और ऐसी श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। अब इस समजातीय श्रेणी में आप देखोगे कि ये वाली जो मेथेनॉल है और एथेनॉल है, इसके और इसके बीच में कितना फर्क है, तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 1, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, तो C। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और OH तो दोनों में समान है, तो CH2 का सिर्फ फर्क है। इसमें और इसमें आप देखना कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, और यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल मिलाकर, OH तो दोनों में है, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 है, तो कितने हैं, सॉरी, CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2 का अंतर है। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेगी कि जो समजातीय श्रेणी है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रत्येक जो परमाणु होता है या प्रत्येक यौगिक होता है उसके बीच में कितना फर्क होता है, CH2 का अंतर होता है, CH2 द्रव्यमान का अंतर होता है। अब इनके अंदर द्रव्यमान संख्या पूछ ले तो कितनी, जैसे कार्बन है, इस पूरे ये पूरा जो अणु है इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो टोटल मिला के कितना, 12 + 2 कितने हो गए, 14 प्रोटॉन। 14 प्रोटॉन के बराबर क्या होगा, इसके द्रव्यमान का अंतर होगा। तो प्रत्येक यौगिक के बीच में कितने, 14 प्रोटॉन द्रव्यमान का अंतर होता है या CH2 का अंतर होता है। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी हाइड्रोकार्बन उन यौगिकों की वह श्रृंखला है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक यौगिक में से
प्रत्येक यौगिक में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला समान प्रक्रियात्मक समूह या समान फंक्शनल ग्रुप हो, वो क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। और प्रत्येक समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि CH2 का अंतर होता है या 14 प्रोटॉन द्रव्यमान का अंतर होता है। अब जैसे ये वाला है, ये मेथेनॉल है, फिर एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इन तीनों में फर्क क्या है कि इन तीनों के जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं समजातीय श्रेणी में, द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस द्रव्यमान के बढ़ने से क्या होता है कि जो समजातीय श्रेणी है इसके भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण में परिवर्तन आता है। इसके जो भौतिक गुण है उसके अंदर परिवर्तन आता है। भौतिक गुणों में कैसे परिवर्तन आता है कि भौतिक गुण कौन से? जैसे गलनांक है, क्वथनांक है। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते जाते हैं। जैसे कि ये वाला है, ये क्या है? मेथेनॉल, इसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। और उससे ज्यादा गलनांक किसका होगा? गलनांक या क्वथनांक इस एथेनॉल का होगा, क्योंकि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा क्या होगा? गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात इनके गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। किसके साथ? गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। उसी प्रकार इनके विलेयता भी बढ़ती है, इनकी विलेयता भी बढ़ती है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन इनके जो रासायनिक गुण है, इनके रासायनिक गुणधर्म है वो लगभग सामान्य होते हैं। जैसे कि मेथनॉल के रासायनिक गुणधर्म है कि एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो इनके सामान्य होते हैं। एल्कोहल के जो आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि एल्कोहल के जो रासायनिक गुणधर्म वो सबके समान होते हैं। मेथेनॉल का भी समान होगा, एथेनॉल का भी समान होगा, या जिसके साथ एल्कोहल रिएक्ट करेगा उसके साथ ये सारे एल्कोहल रिएक्ट करेंगे। तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म है, इनके रासायनिक गुण हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा? सबसे पहले पूछेगा कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी आपको सीधा बताना है कि क्या होगी, ये उन यौगिकों की श्रृंखला होती है जिसमें समान प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है। यह आ गया, उसको क्या बोलते हैं अपन? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक समजातीय श्रेणी में CH2 अणु का अंतर होता है। उसके बाद उसमें द्रव्यमान का प्रत्येक यौगिक के बीच में कितने? 14 प्रोटॉन द्रव्यमान का अंतर होता है। और समजातीय श्रेणी में जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होते हैं। तो समजातीय श्रेणी होती है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं ये। और गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है बढ़ेगा और विलेयता भी बढ़ेगी। अब इसका और प्रश्न कैसे बनता है कि आपको ऐसे दे देगा CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है, या फिर ऐसे दे देगा CH3COOH, C2H5COOH, फिर C3H6H7COOH। अब इनको आपको दे देगा कि निम्न में से इनको द्रव्यमान के घटते तथा बढ़ते क्रम में लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम द्रव्यमान किसका, सबसे कम सॉरी आपको दे देगा कि निम्न को इनके गलनांक तथा क्वथनांक के घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। तो आपको देखना है कि सबसे कम किसका द्रव्यमान होगा? इसका। फिर द्रव्यमान किसका होगा? इसका, फिर इसका। तो जैसे जैसे अब समजातीय श्रेणी में अपन आगे बढ़ते द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। और द्रव्यमान बढ़ेगा तो सबसे जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा? कम। तो सबसे कम गलनांक क्वथनांक इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा। तो ऐसे आपको क्रम देकर भी पूछ सकते हैं कि निम्न को इनके बढ़ते तथा घटते द्रव्यमान इनके गलनांक तथा क्वथनांक में व्यवस्थित कीजिए, या निम्न को बढ़ती तथा घटती विलेयता के रूप में व्यवस्थित कीजिए। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि समजातीय श्रेणी कोई गुण है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगी। इनकी प्रत्येक श्रेणी के बीच में CH2 का अंतर होता है, फिर आपको दे देंगे इसमें 14 प्रोटॉन का अंतर होता है, फिर आपको बोलेंगे कि जो समजातीय श्रेणी है उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, फिर आपको बोलेंगे कि इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो इसमें से असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा होगा कि इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो आशा करता हूं आपको सजातीय श्रेणी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समजातीय श्रेणी क्या है कि यौगिकों की वह श्रृंखला है जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। फिर समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 का अंतर होता है या 14 प्रोटॉन द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से
भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है लेकिन रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित। रासायनिक गुण नहीं बदलते। फिर जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा क्या होगा, भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन आएगा तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगी। गलनांक क्वथनांक प्लस विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। ये पॉइंट भी आप ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी समझाते श्रेणी पूरी होती है। इससे अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कार्बन के उसकी नामकरण पद्धति, कार्बन के यौगिकों की नामकरण पद्धति, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।